नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। गांव की सरकार आपकी सरकार पंचायती चुनाव 2020-21 के परिचर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है श्री कैलाश नेगी, महासचिव बहुजन समाज पार्टी व पूर्व प्रत्याशी किन्नौर से। बहुत ही अनुभवी राजनीतिक में और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। किन्नौर के हर लोगों को वो साथ जुड़े रहते हैं। वो हमारे साथ भी आज उपस्थित हैं। आज चुनाव का जो परिचर्चा के बारे में हम इनसे बहुत सारी बातें समझेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार से चुनावी जो पंचायत के चुनाव में हमारे प्रत्याशी उठते हैं और 5 साल वो क्या करते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम आज परिचर्चा करेंगे। तो मंच में मौजूद है आदरणीय कैलाश नेगी जी, मैं आमंत्रित करता हूँ। जी आरबी जी प्रणाम। शुभ संध्या। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सर, गांव की सरकार आपकी सरकार पंचायती चुनाव परिचर्चा में आपका स्वागत है महोदय। शुक्रिया शुक्रिया साहब आपका भी और किन्नौर के लोगों का भी। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि 5 साल बाद ये जो महापर्व आता है पंचायत का, ये टाइम आ गया है और इसको बखूबी हमको निर्वहन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एमसीएन पेज के लिए समय निकाला और आपने आज किन्नौर के लिए समय निकाला। आप बहुत व्यस्त होते हुए आज हमारे लिए समय निकाला। तो सर, जो ये पंचायती जो पर्व है इसका बिगल बज चुका है। इसमें हमारे जो है प्रतिनिधि अब जो है तैयारी कर रहे हैं। शायद इस बार नए प्रतिनिधि भी हमारे शायद पंचायत में लड़ने जा रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है सर, क्या युवाओं का पंचायत में भागीदारी आज तक आपने देखा होगा कितना है और आगे कितना होने वाला है? सर, आप कुछ बताएंगे सर? जी, मैं किन्नौर की बात करूंगा। अभी आपने किन्नौर का ही पूछा है तो मैं किन्नौर पे बोलूंगा कि किन्नौर में जो युवाओं की भागीदारी है वो कम है, थोड़ी सी कम है। लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर अभी कम है। हमको जो है जो वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए युवाओं को। जब तक युवा नहीं आएंगे तब तक पंचायत का, जिला का मुश्किल है विकास होना। सर, युवाओं का नहीं आने का कारण क्या है? ये कुछ आप बताएंगे क्या? वो अभी पढ़ाई में व्यस्त है या फिर अपनी नौकरियां या बेरोजगारी के कारण नौकरियों में कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, या फिर वो चाहते ही नहीं कि राजनीति में आए? कुछ कारण होगा सर? जो मेरा अनुभव रहा है लोगों से, तो जो यूथ है उनसे, कई लोगों से मैं मिलते रहता हूँ, कभी शिमला में, किन्नौर में, मतलब जहाँ आउट ऑफ किन्नौर भी युवाओं से मिलता हूँ। तो युवाओं से इस बारे में जब चर्चा होती है वो एक ही बात बोलते हैं, नहीं राजनीति गंदी चीज है। तो अब जब उनकी बात सुनते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, तो गंदी चीज में तो कोई हाथ नहीं लगाता है। तो मेरा मानना जी। ये है उसमें कि राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है, तो राजनीति को गंदा बनाया जा रहा है। तो अगर आप यूथ है, आपके पास सोच है, समझ है, तो राजनीति में खुल के आना चाहिए। और ये जो कहते हैं कि गंदगी है, इस चीज को, इस बात को नकार देना चाहिए। क्योंकि आप अच्छे लोग हैं, जो यूथ है वो अच्छे, उनके पास सोच है, समझ है, अपने देश को ऊपर ले आने की, गांव को ऊपर ले आने की समझ है। तो उनको आकर जो है इसको और अच्छे ढंग से करना चाहिए ताकि विकास बहुत ज्यादा जल्दी हो। जी सर, जब तक ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, मैं छोटी सी रचना आपके समक्ष रखता हूँ। जी 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 आपका तब बिल्कुल। तक लोग जुड़ते रहेंगे। जी हमारे साथ जुड़े हैं अनुभवी व बहुत ही मझे राजनीतिज्ञ श्री कैलाश नेगी जी। बहुजन समाज पार्टी के वो महासचिव है हिमाचल प्रदेश से। जब तक कि इनके विचारों का हम सुनेंगे, छोटी सी रचना मैंने आज लिखी है। पंचायती चुनाव 2021। चुनाव के दौरान होता क्या क्या है आजकल? हाँ, चुनाव के दौरान होता क्या क्या है आजकल? कहीं घोटाले दिखाते, कहीं नारेबाजी करवाते। चुनाव के दौरान होता क्या क्या है आजकल? कहीं घोटाले दिखाते, कहीं नारेबाजी करवाते, जनता को इतना बेवकूफ बनाते। हाँ, जनता को इतना बेवकूफ बनाते, सड़कों में आकर जनता से गले मिल जाते।
घोषणाओं का अंबार लगाते, कोई पप्पू, कोई फेंकू, कोई कजरी केजरी बुलाते। ये चुनाव के दौरान का माहौल है सर। बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जनता ठीक है को आपका। ऐसे उलझाते, हाँ, जनता को ऐसे उलझाते, वोट पाने के लिए बोतल मुर्गा भी खिलाते। जनता को ऐसे उलझाते, वोट पाने के लिए बोतल मुर्गा भी खिलाते। चुनाव में काम की बातें नहीं होती। हाँ, चुनाव में काम की बातें नहीं होती, बेरोजगारी की बातें नहीं होती। बस एक दूसरे पर घूस का आरोप लगाते। कोई काम की बातें नहीं होती, बस एक दूसरे पर घूस का आरोप लगाते, झूठे आरोपों का ये झंडियां लगाते। कब मेरे देश में काम पर वोट मांगेंगे? हाँ, कब मेरे देश में काम पर वोट मांगेंगे? कब मेरे देश में बेरोजगारी, महंगाई पर बात करेंगे? जिस दिन ऐसा होगा, हाँ, जिस दिन ऐसा होगा, किसी पार्टी को प्रचार प्रसार के लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, जिस दिन ऐसा होगा, किसी पार्टी को प्रचार प्रसार के लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं होगी। समझ नहीं आया चुनाव के दौरान ही कैसे घोटाले पकड़े जाते हैं। आप तो समझते होंगे सर, चुनाव के दौरान ही घोटाले पकड़े जाते हैं। हाँ बिल्कुल, 5 साल तक समझ कोई नहीं कुछ नहीं। आया चुनाव के दौरान ही कैसे घोटाले पकड़े जाते हैं। सरकारें 5 साल तक क्या सोई रहती है या कमाने में व्यस्त रहती है? सरकारें 5 साल तक सोई रहती है या कमाने में व्यस्त रहती है। जनता मेरे देश की बहुत भोली है। हाँ, जनता मेरे देश की बहुत भोली है, झूठ को सच मानती है और सच को झूठ। जनता मेरे देश की बहुत भोली है, झूठ को सच मानती है और सच को झूठ। जब देश की मीडिया ही सच्चाई दिखाती नहीं, हाँ, जब देश की मीडिया ही सच्चाई दिखाती नहीं, जनता भी सच्ची है और हम भी सच्चे हैं। जब देश की मीडिया ही सच्चाई दिखाती नहीं, जनता भी सच्ची है और हम भी सच्चे हैं। देखते हैं इस पंचायती चुनाव में, हाँ, देखते हैं इस पंचायती चुनाव में जनता कैसे और किसे उम्मीदवार बनाती है। जनता कैसे और किसे उम्मीदवार बनाती है। ये था सर मेरी छोटी सी रचना। बहुत बढ़िया आरबी जी। चुनाव के माहौल के दौरान था ही। अभी हमारे बीच में कमेंट्स भी आ चुके हैं, हम इनको पढ़ते हैं। आजकल राजनीति स्वार्थ के लिए समाज की सेवा का नाम मात्र है, ये सिद्ध नहीं कीजिए। क्या ये सच है सर कि राजनीति स्वार्थ के लिए है, समाज में सेवा की भावना नाम मात्र है? साहब ये सबका अपना अपना ये जो है आंकलन है। मेरा मानना यह है कि जो राजनीति में आता है उसको समाज के लिए दर्द होना चाहिए। अपने परिवार के प्रति, अपना क्या कहते हैं, अपने गांव के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति से प्यार होना चाहिए। और दूसरों के जब दुखी होते हैं तो वो जो दुखी है लोग, तो उसको भी दुख होना चाहिए। जब ये बात आ जाती है तो ये सोशल वर्क हो जाता है। जब दूसरों का दर्द नहीं देखा जाता है तो उनके लिए अगर आप दौड़ते हैं, उनके लिए काम के लिए हाथ बटाते हैं, सहायता करते हैं, तो ये सोशल वर्क हो जाता है। तो जिनको सोशल वर्क की कमी है, जिन्होंने यही सोच रखा है कि ये इलेक्शन आएगा, मैं जो है मजबूत हूं, पैसे से बहुत ताकतवर हूं, मैं लोगों को किसी भी तरह से मैं इलेक्शन जीतूंगा, और जीतूंगा तो मैं जो है लोगों का मतलब लोगों पर राज करूंगा। जब ये शब्द आ जाता है तो इस तरह से बात आ जाती है। अदरवाइज जो जीत के आता है उसका काम होता है लीडर है, वो लीडर है, लोगों के लिए लीडर है। और लीडर का मतलब नेतृत्व करना है लोगों का, उन पर राज करना नहीं है। तो अगर ये जो जीतते हैं पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव, अगर ये समझ जाए तो मेरे ख्याल से ये सोशल वर्क है। जी, धन्यवाद। एक सवाल आया है सर, आप भी परिचित हैं, आरक्षण पर ही एक सवाल है कि ये कहते हैं कि आर के नेगी जी, जिस प्रकार बीडीसी किन्नौर में एससी रिजर्वेशन दिया है तो प्रधान के लिए क्यों नहीं? जी, ये राज कपूर ने ही ये कहता है कि जिस हाँ, जिस प्रकार बीडीसी किन्नौर में शायद नेटवर्क की कुछ दिक्कत है हमारे नेगी साहब जी के वहाँ।
आर के नेगी जी सवाल के बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी शायद उनके नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन ये आपको बता देते कि ये सरकार की कुछ योजनाएं होती है, इसके बारे में हम अभी समझ नहीं पाए हैं। लेकिन हम इसके बारे में पहल जरूर करेंगे कि अगर रिजर्वेशन देना है तो बड़ी सीटों पर भी रिजर्वेशन दें, ताकि जो है स्मूथली समाज की व्यवस्था बनी रहे। प्रियंका नेगी जी धन्यवाद, और शान नेगी जी धन्यवाद, और बीडी राज नेगी जी धन्यवाद। आप एमसेन पेज का मतलब है कि आप अपनी मन की बातों को लोगों के समक्ष रखना। और मैं सभी एमसेन पेज से जुड़े जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइक करे, फॉलो करे। और अगर कोई प्रतिनिधि गांव के पंचायत में इलेक्शन लड़कर 5 साल अपना पूर्ण एक सामाजिक सेवा देना चाहता है। हेलो। हाँ जी सर, आपका नेटवर्क कट जी गया था, तो सर सवाल था हमारा आर के नेगी जी का जी, इस पर आप जी मैं छोटी सी टिप्पणी दें। हाँ, मैं इस पे थोड़ा सा ये कहूंगा, ये जो बीडीसी है, ये रिजर्वेशन है, ये पूरे देश में एक समान रूप से संविधान के प्रावधानों के तहत जो है आरक्षण लगाया गया है। 1932 का जो एक्ट है, 1952 का जो पंचायती राज एक्ट है, उसके तहत जो समय समय पर जो हिमाचल प्रदेश में भी जो अमेंडमेंट हुए, उसके हिसाब से ये लगाया गया है। तो पूरे देश में जहां शेड्यूल ट्राइब एरिया है, वहां पर जो है ये जो एक्ट, ये जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके हक और हकूक जो और उनके जो अधिकार है वो ना बढ़े, उनको उचित प्रावधान मिले, प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संसद ने जो है क्या बोलते, ये 1995 में एक एक्ट पास किया था, मतलब इस पे मोहर लगाया था भारतीय संसद ने, जिसको बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। उसमें ये प्रावधान है, जो पेशा एक्ट है उसका एग्जैक्ट याद नहीं है, पैरा 4 का जो है सबसेक्शन डी है, उसमें ये लिखा है कि जो शेड्यूल्ड एरिया है, मतलब 1975 में किन्नौर शेड्यूल्ड एरिया बन चुका था। मतलब जो आदिवासी, जो किन्नौर में आदिवासी है, ये 1950 में डिक्लेयर हो चुका था कि किन्नौर के लोग आदिवासी है। पर जो एरिया है, इसको जो है 1975 में शेड्यूल्ड कर दिया था। और जब शेड्यूल्ड एरिया लग गया था, इसमें जो है ताकि बाहर के लोग, कोई जनरल कैटेगरी का, किसी और कैटेगरी का आदमी, क्योंकि बाहुल्य जो किन्नौर के लोग हैं वो आदिवासी है, तो आदिवासियों का कोई हक हकूक ये ना मार ले, इसके लिए 1995 में जो भारतीय संसद है, इसमें ये प्रावधान किया गया कि, और 1996 में ये हिमाचल प्रदेश में भी ये जो है फिर से जो है इस पे मोहर लगाई गई कि जो जनजातीय क्षेत्र है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, यहाँ पर जो है जो जो त्रिसत्रीय जो स्थानीय शासन है, उसके जो प्रेसिडेंट है मतलब चेयरमैन है, वो जो है शेड्यूल ट्राइब के ही होंगे सिर्फ। पर जो मतलब 3 स्तरीय का, मतलब जिला परिषद, बीडीसी और जो है पंचायत के जो प्रधान, वो शेड्यूल ट्राइब होगा, बीडीसी का। आरबी जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी। हाँ, बीडीसी का जो चेयरमैन है वो भी शेड्यूल ट्राइब होगा, और जिला परिषद का जो चेयरमैन है वो भी शेड्यूल ट्राइब ही होगा। तो जी पर एज पर द प्रोपोर्शन, मतलब एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ द कम्युनिटी, मतलब जो समुदाय के लोग रहते हैं उनके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से उनको मेंबर के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब एक बात समझ लो कि अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष तो शेड्यूल ट्राइब ही रहेगा, क्योंकि बाहुल्य जो है शेड्यूल ट्राइब है किन्नौर में लोग। ये जो आपस में चलता है वहां पर, ये तो आदिवासी समुदाय का आपस में, मतलब कबीलों की लड़ाई है, मतलब वर्चस्व की लड़ाई होती है। इसलिए उसको जो राजनीतिक ताकतें हैं, सत्ताधारी लोग हैं, इन्होंने जातिवाद का नाम दे दिया। अदरवाइज किन्नौर में तो सारे शेड्यूल ट्राइब है। जी तो जी शेड्यूल ट्राइब में जो दूसरा आदमी कोई जनरल का कैटेगरी का ना हो, या शेड्यूल मतलब और ओबीसी का ना हो, मतलब और तरह के लोग शेड्यूल ट्राइब पर राज ना करे, इसलिए जो चेयरमैन है इसको रिजर्व किया है। बल्कि बाकी जो एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ द कम्युनिटी, पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर मेंबर के लिए दिया जाएगा। जी।
आर के जी नेगी जी, आप समझ गए होंगे किस प्रकार से यहाँ पर संविधान में नियम बने हैं, उसी अनुसार ये काम होता है। तो सर, मेरा अगला सवाल है, तो ग्राम सभा क्या बहुत क्यों जरूरी है? अक्सर ग्राम सभा को जरूरी बताया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग उपस्थित होते हैं। इसका क्या कारण है? क्या पंचायत के प्रधान इसको गांव में अच्छी तरह से मोटिवेट नहीं करते हैं कि ग्राम सभा में क्या योजनाएं होती है, ग्राम सभा का क्यों जरूरी है? क्या इसमें पंचायत की कमियां हैं गांव को मोटिवेट करने के लिए सर? बिल्कुल आरबी जी, ये जो किन्नौर में है जो ग्राम सभा है, यहाँ पर भागीदारी स्थानीय लोगों की, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं उनकी कम होती है। मतलब मेरे को लगता है, ऐसा लगता है कि लोगों से मिलता हूँ मैं भी, गांव में कई लोगों से बात करता हूँ, बोलते यार जो ग्राम सभा हो रहा है तो काय को टाइम वेस्ट करना। तो मेरा तो लोगों को यही सुझाव है कि ग्राम सभा बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मतलब नियम, जो मतलब गांव के प्रति जितने भी हमारे अधिकार है, कर्तव्य है, उसको हमको जानना चाहिए। अगर हम अधिकार लेते हैं सर, पंचायत मेरा से। एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल सर। जी जी मैं सर। आपसे थोड़ा सा रोक के बताऊंगा। सर, बिल्कुल। आपने किन्नौर में देखा होगा कि जब भी कोई भी मीटिंग होता है, देव सभा में कोई मीटिंग होता है, तो फाइन रखा जाता है कि आपको आना ही कंपलसरी होगा। तो क्या पंचायत इस प्रकार के ग्राम सभा में फाइन क्यों नहीं रखती है, ताकि quorum ज्यादा से ज्यादा बने? इसका मतलब ये है कि ग्राम सभा में पंचायत ज्यादा ढील चाहती है, ताकि लोग जुड़े नहीं और अपना मन मर्जी करें। साहब ये बड़ा टिपिकल सा पूछ लिया आपने। मतलब ग्राम सभा, मतलब मुझे ये लगा कि जो किन्नौर में है, मतलब ग्राम सभा से जो ज्यादा पावरफुल है वो देव सभा है। और जी। हमारी बड़ी बड़ी विडंबना ये है कि हमने किन्नौर का जो संस्कृति है, जिस कल्चर के कारण हम भारत में किन्नौर का नाम आता है, उस कल्चर को हम मतलब कैरी ऑन नहीं कर पाए। तो हमने शू कल्चर, किन्नौर का तो मतलब कल्चर ही, मतलब ट्राइब है ना हम, तो शेड्यूल ट्राइब का मतलब है इनके अपने अपने इष्ट होंगे, अपने कानून होते हैं। इस तरह से हमारे कानून है, बाजिबुलर्स है, हमारा बिल्कुल रिटर्न में कानून है। इसी वजह से तो हम शेड्यूल ट्राइब है। तो शेड्यूल जी। ट्राइब के लोगों का ना कोई धर्म होता है, ना उनकी कोई जाति होती है ना, ना ही जी। उनका कोई मतलब उनका एक आस्था होता है। और आस्था में तो मतलब ये है कि जो आज पंचायत है, कानून से सब डरते हैं। पहले जमाने में डर नहीं होता था, क्यों? पंचायत नहीं थी, राज नहीं था, कानून का राज नहीं था। जब कानून का राज नहीं था तो लोगों में मतलब पाप ना बढ़े, मतलब लोग गलत ना काम करें, इसके लिए एक हर गांव में लोगों ने एक मान्यता बना दी कि मतलब वो शू कल्चर को मानने लगे, शू कल्चर को। तो मैं शू को जो है बाद में कब देवता का नाम दिया गया, मतलब ये हमारी विडंबना है। मतलब किन्नौर के लिए दुर्भाग्य रहा ये कि हमारा शू कल्चर है, यही रहना चाहिए। मतलब शू से एटलीस्ट किन्नौर के लोग इतना है कि डरते और गलत काम नहीं करते। मतलब जी। हमने कई ऐसे भी देखे हैं जो कोर्ट से भी मतलब लोग डरते नहीं, अपील पे अपील बाद में बोलते नहीं, देवते मतलब शू कोठी में जाओ, वहां पर अगर शू ने बोल दिया तो इस बात को मान लेते हैं। मतलब शू कल्चर हमारा मतलब ज्यादा प्रभावशाली है किन्नौर में। तो इसके बाद अब तो कानून का राज आ गया। मतलब कानून का जब राज आया, भारत का संविधान चल पड़ा है, तो हमारे को जो अधिकार मिले वो कानून से मिले हैं। मतलब हमारे को शू कल्चर तो मेंटेन करना चाहिए, पर कानून को सबसे ऊपर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पड़े, मतलब ये है, मतलब अब मैं नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे जो मठ के जो मठाधीश है, मतलब बाबे है, उनको ये पता लगे मेरा इस मंदिर से उद्धार होने वाला नहीं है, तो वो मंदिर छोड़कर, मठ छोड़कर वो संसद में चले गए। मतलब सबको ये मतलब जानने की जरूरत है कि आज जो है किसी का उद्धार, किसी समुदाय का उद्धार, किसी व्यक्ति का उद्धार, अधिकारियों के प्रति सचेत होना है तो हमको संसद, विधानसभा, पंचायत में जाना है और उसको सफल भी बनाना है। ग्राम सभा बहुत जरूरी है। ग्राम सभा से सारे जो है मतलब हमको अपने अधिकार, और अगर हम अधिकार लेते हैं तो हमारे को कर्तव्य भी हमारे को याद रहना चाहिए कि हमारा मतलब जिस गांव में हम रहते हैं, जिस गांव में हम सांस लेते हैं, जिस गांव में हम जो रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उस गांव के रस्म और रिवाज के हिसाब से अगर और कानून के हिसाब से कोई पंचायत बना है तो पंचायत में तो हमको जाना चाहिए। ग्राम सभा में बिल्कुल, अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है और ऑब्जेक्शन करना चाहिए, बार बार करना चाहिए ऑब्जेक्शन। अगर और आपका अगर आपको जानकारी ज्यादा है किसी विषय में तो पंचायत को आपको सुझाव देना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं वो तो सुझाव भी स्वीकार करते हैं। कैलाश सर जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जी आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है जी जी।
जी जी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के बिल्कुल। ज़माने में आज के टाइम में बच्चा कंप्यूटर की तरह मास्टर बना हुआ है। मैं भावानगर में बाहर रहता हूँ, मुझे यहाँ पर 11 साल हो गए सर भावानगर में रहते हुए। और जी मैं ऐसा चाहता हूँ कि जितने भी ग्राम सभा गाँव का होता है मैं उसमें अटेंड करूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता है। कारण ये है कि मैं बाहर रहता हूँ। दूसरी बात, जो हमारे किन्नौर के जो भी प्रतिनिधि पंचायत में जाते हैं वो तकनीकी का उपयोग नहीं करते, जबकि हमारे किन्नौर में मतलब बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं। पगरामंग ग्रुप बना है, राजग्रामंग ग्रुप बना है, छोलपा ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे ग्रुप बना है। लेकिन जब ग्राम सभा की कोई बात आती है, उस ग्राम सभा में कोई भी ग्रुप में ये नहीं डालता कि कल ग्राम सभा है। तो दूर दराज के लोग कैसे जाएंगे सर? तो ये मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते, इसका भी बहुत खामियाजा है ग्राम सभा में नहीं जाने का ज्यादा से ज्यादा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मतलब जागरूक लोग हैं, मतलब पंचायत के जो प्रतिनिधि है, मतलब इस बात को पंचायत के प्रतिनिधि जो अभी भी है, जो आने वाले हैं, वो अदरवाइज ना ले। मतलब अब इलेक्शन जी आएगा, आप घर घर आएंगे। जी मतलब जो प्रतिनिधि मतलब इलेक्शन के लिए लड़ेगा वो घर घर आएंगे। जब आप घर घर ये बोलने के लिए आते कि हमको वोट देना, हम जीत जाएंगे तो आपके लिए हम समर्पित हो जाएंगे। तो अगर इस तरह से आप घर में आ सकते हैं तो इतना मैसेज अवश्य कर सकते हैं कि इतने तारीख को ग्राम सभा आपको बहुत जरूरी आना है। मैं पंचायत प्रधान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मेंबर की बात कर रहा हूँ, मेंबर से हाँ, लेकर बिल्कुल, बिल्कुल। पंचायत के सर मतलब आजकल जिला परिषद आजकल मैं तक। बताता हूँ सर जी, आजकल मैं बताऊँ, फेसबुक हर कोई यूज करता है, इंस्टाग्राम हर कोई यूज करता है, ठीक है जी। और व्हाट्सअप हम्म, हर कोई यूज करता है, सोशल मीडिया का तक आज के टाइम में हर कोई यूज करता है, मेंबर भी यूज करता है। लेकिन जो है वो ग्राम ग्राम सभा में हो रही गतिविधि की जानकारी जो ना पब्लिक के सामने कोई नहीं रखता है। ना प्रधान रखता है, ना उप-प्रधान रखता है, ना चुने हुए कोई भी अधिकारी, जिससे लोग जो है इससे अछूते रहते हैं और वो टाइम से अपने ग्राम सभा में नहीं जाते और कोरम पूरा नहीं होता। अगर कोरम पूरा हो भी जाए तो बाद में जो अपने मन मर्जी से काम करते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार कुछ होता नहीं है सर। सिग्नेचर बिल्कुल। करवा लेंगे, बाद में अपने मर्जी से काम करेंगे सर। इसमें जो है गांव के जो जागरूक लोग हैं उनको ज्यादा लोगों में समझाने की जरूरत है लोगों को कि ग्राम सभा जो डेट है, ग्राम सभा का कार्य है, हमारे कर्तव्य है, हमारे अधिकार है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। और जो जी प्रधान है, अकेले प्रधान कुछ नहीं कर पाएगा, उप प्रधान वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब ग्राम के जो जितने सदस्य हैं वो प्लस प्रधान प्लस ग्राम के जितने लोग, गांव के लोग हैं, एक दूसरे को उनको बताना चाहिए। और अगर उनमें जागरूकता फैल जाएगी तो मेरे को लगता नहीं कि कोई भी जो है रुका हुआ मतलब काम रुकेगा नहीं पंचायत का। जी सर, पंचायती काम में गुणवत्ता की बहुत कमी रहती है। मतलब आप देखेंगे कि कुछ साल में ग्रिल अगर लगा हो तो ग्रिल उड़ जाता है, सोलर लाइट लगी है तो सोलर लाइट के कुछ चीज़ें होती नहीं है, ठीक है सर। मतलब हाँ, गुणवत्ता तो और देख-रेख नहीं होती है। इसका कारण क्या है कि 5 साल बस के बाद उनके बाद उनकी ज़िम्मेदारी हट जाती है। नहीं, ये जिम्मेदारी जो है ये हटेगी नहीं कभी। आम लोगों की जिम्मेदारी कभी हटेगी नहीं। पंचायत की बेशक हट जाएगी, पंचायत 5 साल में आएगा, पर गांव के लोग वहीं के वहीं रहेंगे। जी, अगर स्ट्रीट लाइट आज लगा है तो 10 साल बाद भी स्ट्रीट लाइट जो है गांव के लोग ही यूज करेंगे। जी। तो इसमें जो है मतलब मैं लोगों में ये देखा, एक तो ग्राम सभा नहीं आएंगे, जब ग्राम सभा आ गए हैं तो वो सोचते कि यार अगर हम बोले तो हमारी फजीयत हो जाएगी, वो बोलते नहीं है। जब बोलेंगे नहीं तो वो फेडअप हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा ग्राम सभा आएंगे नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो कह रहा हूं मैं, वो दोबारा आएंगे नहीं, बोलते रहा हम यूं ही चले जाते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। और जब नहीं वो जाएंगे नहीं तो एक बात आ जाती है, जब मान लो कि कोई रास्ते का काम हो रहा है, मतलब पुल का काम हो रहा है, तो बोले हाँ भाई किसका काम चला हुआ, वो बोलेंगे पंचायत का, वो ये नहीं बोलेंगे मेरे गांव का काम चला है। ये बिल्कुल, जबकि हम मतलब ये टैक्स का पैसा है ना, ये जो है हमारा पैसा हमारे को वापस आ रहा है, जो जो राज्य फाइनेंस कमीशन है इसके द्वारा वापस आ रहा है। मतलब इसका मतलब है कि ये मेरा पैसा है। मतलब हम मेरे को ये याद रखना है कि ये मेरा पैसा है, क्या सही यूटिलाइज हो रहा है नहीं, क्या सीमेंट अच्छा रेशो लग रहा है नहीं। मतलब एक प्रधान और पंचायत की जो उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं बनती है ये हर जो जागरूक आदमी है, जो गांव का रहता है, जो वोटर है, जो एक्टिव गांव का मेंबर है, उसकी जिम्मेदारी है कि अगर गांव में मेरा पुल बन रहा है, स्ट्रीट लाइट बन रहा है, तो उसको गुणवत्ता के लिए मैं जो है खुद चेक करूं, क्या ये रेशो ठीक पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो विजिलेंस कमेटी है वहां पर, गांव में विजिलेंस कमेटी बनती है। आप उससे भी नहीं होता है तो आप कंप्लेंट कंसर्न डिपार्टमेंट को कंप्लेंट कीजिए आप।
डीआरडीए में वहां पर मतलब पुल बन रहा है या सॉइल कंजर्वेशन का काम हो रहा है, तो उस डिपार्टमेंट को आप कंप्लेंट करिए। आरबी जी, ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं फेसबुक पे नहीं कर नहीं, रहा मैं हूँ तो। बताऊंगा, जो जो जरूरी कमेंट्स है मैं आपको बताऊंगा सर। जी जी जी, लोग नाराज हो जाएंगे फिर मेरे। एक कमेंट्स आया है, चलो हम उनको ही और ही जाते हैं हम। जी ये है शान नेगी, अगर गांव में कोई निर्विरोध निर्वाचित सदस्य बनाया जाए, उनके अगेंस्ट में नॉमिनेशन बार बस बार सकता है बस कि नहीं भर सकता है, कुछ ऐसा है। शान नेगी जी, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि गांव में निर्विरोध निर्वाचित सदस्य बनाया जाया, मतलब बनाया गया किसी को, मतलब अगर बनाया गया है, ठीक है, तो मतलब जब बनाया गया है, आप लोगों ने निर्विरोध बनाया गया है, तो उसकी प्रक्रिया है, उसका नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के बाद उसकी स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद उसका विड्रॉल होगा। अगर विड्रॉल से पहले आपको लगता है कि मुझे भी कंटेस्ट करना है, तो आप नॉमिनेशन जी फाइल कर लो, तो जी वो निर्विरोध नहीं जाएगा। पर अगर आपको ये लगता है कि निर्विरोध अच्छा है, जो निर्विरोध है, ये निर्विरोध भेजना चाहिए, तो आप नॉमिनेशन नहीं करते, वो निर्विरोध है। अगर सिंगल कैंडिडेट है वो निर्विरोध है। और मेरा तो मैं मतलब किन्नौर के लोगों को ये कहना है कि अभी कोविड-19 का अभी इसका वैक्सीन अभी आया नहीं है, तो इलेक्शन जो है 65 पंचायत हमारे बहुत है, और जो कोरोना का जो ये बढ़ रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, मेरी तो आपसे गुजारिश है सब गांव से कि जितने लोग हैं वहां पर यूथ क्लब है, वहां पर जो विकास समितियां हैं, वो सब इकट्ठे होकर एक सबको इकट्ठे एक मीटिंग करनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि मतलब पार्टीबाजी को छोड़कर, क्योंकि हमारे लोग पार्टी में ये सिंबल पे इलेक्शन तो हो रहा नहीं है कि जी कांग्रेस का है, बीजेपी का, बीएसपी का, कम्युनिस्ट का है, इस तरह से इलेक्शन तो हो रहा नहीं है। तो अपने गांव के सुख शांति के लिए, मतलब अगर हम इलेक्शन जीत जाए, अगर कोरोना से हार जाए ना जी, तो ये ठीक नहीं होगा। मतलब हमको ये लगना चाहिए कि हो सके तो हमको अनअपोज पंचायत लाना चाहिए। उसमें क्या होगा, 10 लाख एक आएंगे, और जो सामंजस्य सौहार्द भाईचारा ही बना रहेगा गांव में। तो अगर इस तरह से होता है तो अगले बार फिर दूसरे लोगों को चांस मिल जाएगा। जी सर। जी कैलाश नेगी जी, छोटी सी मेरी एक अपने मन बिल्कुल। के अंदर की भावना, मन की सवाल है कुछ। जी सामाजिक कोई अन्यथा ना ले, इसमें जी जी धार्मिकता के विरोध नहीं हूँ मैं, धार्मिकता के उसमें नहीं हूँ। मैंने देखा सर पूरे किन्नौर में, आप कोविड-19 के दौरान देखा सर हमने, ये जो मतलब पूरे भारतवर्ष के मंदिर बंद हो चुके, किसी भी मंदिर ने मतलब कोई मतलब आस्था का जो प्रतीक होता है, मतलब वो विज्ञान के जी सामने हार गया सर। ठीक है जी। तो मेरा ये हाँ सवाल है कि जो बिल्कुल। पंचायत में जो भी हमारे किन्नौर में एक गांव में 4 मंदिरें होते सर। मेरा मंदिर होगा, बिल्कुल आपका मंदिर अलग होगा, आपका मंदिर होगा, मतलब जातियों के हिसाब से मंदिर अलग-अलग होंगे, और उसमें करोड़ों रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं सर। जबकि गाँव में ज़रूरत होती है अच्छे स्कूल की और अच्छे हॉस्पिटल की, जो पूरा मतलब हर लैबोरेटरी से लैस हो, लेकिन इस प्रकार का गाँव में जो है वो खर्च नहीं होता है। हम आस्था की ओर ज़्यादा खर्च करते हैं सर। इसका कारण क्या है? क्या अशिक्षिता या अंधविश्वास ज़्यादा है सर? या फिर हम चाहते ही नहीं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को डेवलपमेंट करे? नहीं, ऐसा नहीं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई आदमी मतलब चूक जाए। तो सबका यही है, मतलब आस्था में फंसे हैं, अंधविश्वास भी है, आस्था है, मतलब वो लोग बोलते हैं आस्था है ना, कई बोलते हैं अंधविश्वास है। मतलब ये सब चीज बिल्कुल ठीक है। आपका आस्था बहुत अच्छी बात है, आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचना चाहिए। सेकुलर स्टेट है, जिस धर्म को मानो, जिस चीज को आप मानो। पर जो मंदिर में बोल रहे हैं कि मंदिर, मैं बहुत सारे मंदिर देखे ऐसे, मतलब कि वो उसमें पैसा बहुत, सरकार भी बहुत सारा पैसा, मतलब कोई एमएलए और एमपी का फंड तो इस तरह से आता नहीं है कोई प्रोविजन की उसमें कि मंदिर बना सके। मतलब किन्नौर में बहुत सारे है, कोई लाड़ा है, साड़ा है, इस तरह से मतलब बहुत सारे कमेटीज है, उसमें जो है सामुदायिक भवन इस तरह से कुछ नाम से, मतलब देखो किन्नौर के लोग खुद मांगते हैं कि हम कोई मंदिर के लिए तो अगर मांगेंगे हमारे हाथ जब तक मतलब मांगने के लिए, तो देने वाला तो अपने हिसाब से देगा। तो आप मतलब वो देगा वो जिससे आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो। आप लाइब्रेरी, मैं कहता हूं आप लाइब्रेरी के लिए हर गांव में लाइब्रेरी मांग लो। मतलब ये रख लो आप 50-50 हजार किताबें एक गांव के लिए मांग लो।
तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई किताब के लिए आपको पैसे देगा, पर मंदिर के लिए बिल्कुल आपको देंगे, क्योंकि जब तक जी आप मंदिर में जाएंगे तब तक आप मतलब बोलते शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा गुर्राएगा। मतलब ये मान लो कि जो माननीय योगी जी है, ये जो है बनारस के वहां पर वो एक मठ है, उसके मठाधीश है। मतलब इनको पता लग गया कि मेरा जो है मेरा जो है उद्धार जो है मंदिर से नहीं होगा, मेरे संसद से होगा, मेरा विधानसभा। उनको भी ये पता लग गया कि जो भी हमारा काम है विधानसभा से होगा, लोकसभा से होगा, है ना। तो हमारे लोग समझ नहीं पाए, हम लोग सोचते कि नहीं कृपा तो हमारी नहीं, कृपा हमारी एजुकेशन से आएगी, अच्छी स्वास्थ्य से आएगी, जागरूकता से आएगी। तो मतलब सरकार भी ये बोलती है, ना लोकसभा ना राज्यसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा है ग्राम सभा। तो मतलब आज तो ग्राम सभा पे हमको फोकस करना चाहिए, और ग्राम सभा को जो है मजबूत कैसे बनाए, इसको जो है मतलब किस तरह से ये मतलब अगर मंदिरों के लिए पैसा मांगे, मैं किन्नौर के लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप मंदिरों के लिए कम से कम मांगे, मतलब हो सके तो आप जी डोनेशन कर लें आपस में, पर सरकार का पैसा जी आप मंदिर में लाएंगे बेवजह, तो मतलब देख लो मतलब 6-6 करोड़ अगर आप मंदिर के लिए 10-10 लाख रुपए एक मंदिर के लिए जाएगा, तो आपके मतलब आप लाइब्रेरी बनाएंगे वहां पर, उस स्कूल में अगर छात्रावास बनाएंगे तो गरीब का बच्चा वहां पर छात्रावास में रह भी पाएगा। और उसको मतलब अगर आप कंप्यूटर सेंटर बनाओ वहां पर, मतलब इस तरह से बनाओ कि मतलब टेक्नोलॉजी मतलब हर बच्चे तक पहुंचे, मतलब फ्री वाईफाई दे दो उतने पैसे से, मतलब इस तरह से जो है हमारे लोगों को फायदा होगा, किन्नौर के लोगों को। जी सर, आपके लिए सवाल था, यहाँ पर आया हुआ जी है। जी और आप प्रकाश नेगी मेरे छोटे भाई जी है। जी इनका सवाल है, आप लोगों से निवेदन है कि पंचायत की शक्ति क्या है, लोगों को जागरूक करें ताकि आगामी चुनाव में लोग वोट का सही उम्मीदवार चुने और बोतल मुर्गा में कोई ना बिके। जी। हाँ हाँ, मतलब ये कहना मेरा, ये जो पंचायत है ना, थोड़ा सा पंचायत पे थोड़ा सा कहता हूँ मैं। जो पंचायत है, पहले कहा था ना मैंने कि पहले तो मतलब पंचायत शब्द होता नहीं था, मतलब राजतंत्र था, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी। आज तो कानून का शासन है। जब कानून का शासन आया है तो एक बार पहले मतलब आजादी से पहले ये जो एग्जैक्टली मुझे याद, लॉर्ड रिपन ने जो है इसका कंसेप्ट रखा था 1952 में, पंचायती राज जो है फिर अधिनियम बना, है ना। उसमें ये कहा बाद में, जो एक सिंधवी एक कमेटी बनी थी, उसमें ये रिकमेंड किया था कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो है जन जन तक पहुंचे। मतलब विधानसभा और जो लोकसभा है, लोकसभा के जो वहां पर कानून बनता है वहां पर, मतलब लोकतंत्र के जो सही मायने है वो हर आदमी इसको यूज करे। इसके लिए मतलब ये त्रिस्तरीय जो पंचायत है ना, ये बनाया था। मतलब त्रिस्तरीय में मतलब पंचायत गांव लेवल पे पंचायत, मतलब मंडल लेवल मतलब ब्लॉक लेवल पे बीडीसी, और जिला लेवल पे जिला परिषद। मतलब सब जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ताकि मतलब गवर्नमेंट की जितनी सुविधाएं, मतलब जितने हमको फैसिलिटी दी है वो घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। इसके लिए जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये बनाया गया था। और ये काफी हद तक मतलब किन्नौर के लोगों ने तो काफी हद तक इसको सफल भी बनाया है। मतलब और आज तो ये जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, इसके वजह से काफी लोग जान भी चुके हैं। मतलब एक सिर्फ ये है कि एक वोट की ताकत हम पहचान नहीं पाए हैं। मतलब मैं ये कह दूं, जब वोट का जो 1932 में एक वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्षों के बाद हमको वोट का अधिकार 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से हुआ था, तो 1935 में जब चर्चा हो रही थी तो उसमें ये मतलब ये कह रहे थे कि वोट का मतलब किसको मिले, वोट का अधिकार तो ठीक है, एक वोट का अधिकार, पर ये मतलब उसके लिए योग्यता, मतलब वोट कौन लोग दे सकते हैं। तो इसके लिए जब चर्चा हो रही थी अंतरिम सरकार में, तो उसमें ये बोला था उस समय के जो हुक्मरान थे ये भारत के, और तो वो ये कह रहे थे कि वोट उस आदमी को मिलना चाहिए जिसके पास 5 कनाल भूमि हो, जो मिनिमम ग्रेजुएट हो, और जो है टैक्स पे ही हो, जी जो मिनिमम टैक्स पे ही हो, ग्रेजुएट हो और 5 कनाल भूमि हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस पे बिल्कुल वो सहमत नहीं, उन्होंने बोला था कि
मेरी जो जनसंख्या मतलब मेरे जो समुदाय के लोग हैं वो तो पढ़े लिखे नहीं है आज, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं था। संविधान तो बाद में बना, संविधान में मिला हमको अधिकार ना पढ़ने का बोलने का अधिकार। ये तो संविधान जब आया उसके बाद मिला, उसके पहले तो था नहीं। तो बाबा साहब इस पे बिल्कुल अड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि एक वोट का अधिकार है, क्योंकि मेरे लोग पढ़े लिखे नहीं है, मेरे लोग गरीब है, मेरे लोग जो है टैक्स पे नहीं कर सकते, मतलब इसलिए जो है वोट का अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए जो एज ऑफ मेजोरिटी हो, मतलब जिसका 18 साल है उसको जो है एक वोट का अधिकार दे दिया। मतलब इस पे सहमति बन गई, बाबा साहब ने इस पे सहमत करा दिया। और जो संविधान में, जो भारत संविधान में इसका प्रोविजन रखा था, तो जब भारत का संविधान बना था तो बाबा साहब ने जो है जब संविधान नेहरू जी के हाथ में, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उनके पास दिया था, तो नेहरू जी ने बोला था अम्बेडकर, मिस्टर अम्बेडकर आज बड़े खुश नजर आ रहे हो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि ये खुशी का राज क्या है आपने इस संविधान में क्या किया है कि आप जो है इतने खुश नजर आ रहे हैं। तो बाहर मीडिया थी, मीडिया ने बोला कि मिस्टर अम्बेडकर व्हाट यू हैव डन फॉर योर सोसाइटी, मतलब आपने समाज के लिए क्या किया। तो बाबा साहब ये बोल गए थे उस दिन कि मैं अपने समाज में इस संविधान के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, पर मैं इतना अवश्य कर गया हूं कि आज के बाद जो भी राजा पैदा होगा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। तो लोग, मतलब मीडिया ने पूछ लिया, तो राज तो करना है, देश में राज तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो करेगा, तो कौन करेगा। तो उन्होंने बोला मत के, मतलब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा राजा पैदा होगा तो मत के पेट से पैदा होगा। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको मत का जो प्रयोग, मतलब वोट का अधिकार दिया है, तो उसमें जो है मतलब राइट टू इक्वलिटी, मतलब जो देखते हैं ना हम, एक दिन वो होता है, मतलब पर्व होता है, महापर्व होता है इलेक्शन का दिन, जहां पर एक गरीब आदमी, एक मेरे जैसा कैलाश नेगी, वो भी लाइन में होता है, और एक मेरे गांव का अफसर, और जो जिला परिषद का चेयरमैन है, चाहे बीडीसी का चेयरमैन है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री, उस दिन एक ही वोट दे सकता है। तो मतलब हमको इस एक वोट का वैल्यू को हमको याद रखना है कि वन मैन वन वैल्यू। तो इसको याद रखना है कि हमको ये वोट जो है इसलिए नहीं मिला है कि हम इस चीज को मान लो कि जो है, अगर हम किन्नौर में बोले तो किन्नौर में हम मुर्गा लेंगे ना, कम से कम 1000 रुपए का होगा, तो मुर्गा 1000 रुपए का, अगर बकरा लेंगे तो 10,000 का। शराब की बोतल अगर लोकल आप किसी से भाईबंदी में ले लेंगे, बेच तो नहीं सकते। मतलब इतना है कि हमको जो है किन्नौर का जो बाजी बुलर्स है, मतलब किन्नौर का रस्म और रिवाज के हिसाब से जो हमारा कानून है उसके हिसाब से आप 24 बोतल आप लाइसेंस के हिसाब से रख सकते हैं। तो आप जब शराब भी लेंगे तो मिनिमम 100 रुपए का है। तो मतलब देखो, इस बात को याद रखना है कि हमारा जो वोट है, जिस तरह हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रखते हैं ना, अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, उससे बढ़कर हमने अपने वोटों की रक्षा करनी है। मतलब ये मान लो कि मुर्गा, शराब, और इससे बढ़कर हमारी वोट की वैल्यू होनी चाहिए। और ये वोट की वैल्यू जो है, किन्नौर के लोग अभी इलेक्शन में, हिमाचल के लोग, मैं तो हिमाचल के लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि लाइव में मेरे ख्याल से हिमाचल के काफी लोग जुड़ गए हैं, तो उनको कह रहा हूं कि हमारा एक वोट का वैल्यू, मतलब ये अमूल्य है, मतलब बहुमूल्य नहीं, ये अमूल्य है, इसका मूल्य ही नहीं कोई। तो इसको मतलब आपने दान करना है, ये खरीदने की चीज नहीं है, बेचने की चीज नहीं है। तो इसको बोलते हैं ना, मतदान करना है। मतदान अपने उस व्यक्ति को करना है जो आपकी विचारधारा है, आपके गांव को अच्छा करने के लिए, विकसित करने के लिए जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आपने वोट करना है, ना कि आपने किसी पार्टी विचारधारा को। अगर पार्टी पे, इलेक्शन पे, सिंबल पे अगर इलेक्शन हो रहा है तो आप बिल्कुल कांग्रेस को वोट दो, बिल्कुल बीजेपी को वोट दो, आप कम्युनिस्ट को वोट दो, आप बीएसपी को नहीं। इस तरह से अभी, क्योंकि पंचायत का है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अगर आपने अगर वोट देना है तो आपने व्यक्ति की काबिलियत, उसकी योग्यता और उसमें करने की कितनी क्षमता है, अगर नहीं करता है तो आपके पास ये कुवत होनी चाहिए, इसको आप कराए, क्योंकि आप जनता है, और जनता, लोकतंत्र में जनता ही सबसे बढ़कर होती है। जी आरबी जी। बहुत अच्छा सर। जी हमारे साथ जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के अनुभवी, बहुत राजनीतिज्ञ श्री कैलाश नेगी जी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वोट हमारा एक एक कीमती है, और यहाँ पर कोई राजनीति चुनाव के जो मुखौटे, मतलब
वो देते हैं, चुनाव चिन्ह के द्वारा वोट नहीं होता है, हमें गांव में वोट करना होता है। उसकी काबिलियत को देखकर उसके जो 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 उठा होता है कि वो किस प्रकार का है, उसका स्वभाव हम जानते हैं आज से पहले भी कैसा रहा है और क्या कर सकता है। तो उन्हीं उन्हीं अनुभव को देखकर हमें वोट देना है, हमें बोतल और मुर्गा में नहीं बिकना है, और गांव के हित के लिए हमें मतदान करना है। ये इनका जो है पंचायत के दौरान का आज के 2021 के लिए इन्होंने अपील भी की है साथ में। सर जी, मैं और कुछ छोटी सी बात करता हूँ, उसके बाद हम जी अलविदा भी लेंगे। जी कुछ कमेंट्स आए थे। वोट का महत्व समझना और समझाना बेहद जरूरी, ये आपको अभी कैलाश जी बिल्कुल ने बताया है, जसवाल सर बिल्कुल जी। बिल्कुल रोशन जी, बिल्कुल आप भी लोगों को जागरूक करें इस बारे में वोट के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई और सवाल अगर आप लोगों के बीच में है तो बताइए। यहाँ पर हुकुम जी का एक सवाल था। हुकुम जी, कैलाश जी किन्नौर में प्रधान अनुसूचित जाति का क्यों नहीं, इसके बारे में सर आपको बताया, आपको शुरू से इस एपिसोड को दोबारा देखना होगा। अरुण जी, सॉरी आज मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ, आपको रोज ऐसे ही सीरियस मैटर पर चर्चा करना चाहिए। धन्यवाद सर, आप भी रोज जुड़ते रहिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं कैलाश नेगी जी, लक्की नेगी जी। अब काफ़ी लोग एजुकेटेड हो गए हैं, लोग अब मुर्गा और शराब के लिए वोट नहीं करते। थैंक यू, शुक्रिया धन्यवाद शुक्रिया देता लकी हूँ, जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बहुत वो है, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ यहाँ पर आखिरी टाइम में बिकी जाते हैं। नहीं, ये लकी जी कह रहे हैं आरबी जी कि हम जो है आज के बाद वोट जो है मुर्गा इस पे नहीं देंगे, हम बहुत अपने अच्छा, दिमाग बहुत से। अच्छा। बिल्कुल। अरुण जी, एक और कॉमन मैन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो समझ सकते हैं, हमने चाहिए कि लामियन लैंग्वेज में संविधान में जो लिखा है वो लोगों तक पहुंचाए। बिल्कुल इसके बारे बिल्कुल में अरुण जी, दो को आप समझाएंगे, दो को हम समझाएंगे। एमसीएन तो इस कार्य को कर ही रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए। जी, और बिल्कुल नेगी मधुसूदन, पंचायती चुनाव में लोग राजनीतिक पार्टी और दृष्टिकोण से क्यों अपना उम्मीदवार का चुनाव कर रहे हैं, क्या हम इंसान की काबिलियत को नहीं देखना चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है सर। बिल्कुल यहाँ पर देखना ये चाहिए। सवाल आता है कि यहाँ पर पार्टियां अपने नुमाइंदा उठाते हैं, जबकि और भी जो है बहुत पढ़े लिखे अनुभवी लोग होते हैं, उनको दरकिनार किया जाता है। ऐसा क्यों होता है सर अक्सर? जी मधुसूदन जी, मैंने आपको इसमें पहले बताया कि ये जो पंचायती राज के इलेक्शन है, ये किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पे नहीं होता है। तो ये जो है पंचायत का मतलब अपने स्थानीय शासन है ये, यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता। अगर सिंबल होता तो आप कांग्रेस और बीजेपी को वोट करें, हाथ और फूल को या हाथी को या दराटी इस पे वोट करें। पर यहाँ तो इस तरह का कोई चिन्ह अगर दिख ही नहीं रहा है तो मतलब समझ लीजिए ये आपके गांव का इलेक्शन है, और इलेक्शन में जो है काबिल आदमी को ही वोट करना है। सर ऐसा क्यों करते हैं कि दोनों प्रत्याशी हमारे जो किन्नौर में देखो, तीसरी पार्टी तो कोई उभरी नहीं है, दो ही प्रत्याशी जी हमारे किन्नौर में, बीजेपी और कांग्रेस। ये हर इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उठाते हैं, जबकि इस बीच में हमारे कई और भी ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो 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 ये जो पंचायत को बखूबी से पंचायत के काम को निभा सकते हैं, लेकिन वो नहीं होते, और बल्कि ऐसे लोग लाए जाते हैं जो निठल्ले और निकम्मे जैसे होते हैं। आरबी जी, ये जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो हिमाचल के जो राजनीतिक लोग हैं, भारत के राजनीतिक, इनको ये मालूम है कि जो सबसे बड़ा है वो ग्राम सभा है, और ग्राम सभा में जब तक आप पार्टी का प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये जो है, जो थोड़ा एक्टिव सा होगा या पार्टी का कार्यकर्ता होगा, उसको सपोर्ट करते ही है, सिर्फ सपोर्ट करते हैं। बल्कि अगर सिंबल जो है, सिंबल इनके पास नहीं होता है। मतलब अगर मेरे गांव यहाँ का लिखा प्रधान है, है। यहाँ एक कमेंट्स आया हुआ है, त्रिलोक ने की स्पॉन्सरशिप पार्टी वाले ही करते हैं, अ, इसीलिए वो अपने हाँ नुमाइंदे भेजते हैं। बिल्कुल, ये लोग जो है उनको प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा मतलब ये होना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोगों का काम ये होना चाहिए। मतलब अगर हमारा जो गांव का एक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा आदमी या कोई कम पढ़ा लिखा आदमी, अगर इस दलगत राजनीति में जा रहा है तो हमको उसको रोकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसको समझाना चाहिए।
मतलब अयोग्य जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मतलब जो शिक्षित लोग हैं, योग्य व्यक्ति है, जब ये राजनीति में नहीं आएंगे ना, तो नालायक लोग आपके ऊपर शासन करने लगते हैं। तो इसको आप जो है ये मान लो, जब दलगत राजनीति होती है तो पार्टी जो अपने वर्चस्व के लिए वो किसी भी हद तक जाती है, तो अपने किसी भी हद तक जाती है। तो इसमें सौहार्द और भाईचारा प्रेम बनाना है, तो तभी कह रहा हूं मैं कि 68 पंचायत 65 पंचायत है, तो यहाँ पर किन्नौर के लोगों को तो मेरे ख्याल से अनोपोज ही करना चाहिए, इससे फायदा भी होगा। सर अक्सर मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी पंचायत है वो अनपोज जो है ग्राम जो है पंचायत चुने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा चुनेंगे तो 10 लाख रुपए हमारे पंचायत में आता है, बिल्कुल लेकिन यहाँ वर्चस्व की लड़ाई होती है, यहाँ पर जो है अपने बिल्कुल दिखावे की लड़ाई होती है। ऐसा क्यों सर? यहाँ पर कोई बैठने को राजी नहीं होता है। बिल्कुल, ये दलगत राजनीति हो गया ना जी पंचायत में। आरबीजी, ये जो दलगत राजनीति, तभी तो कहता हूँ, जब पंचायत का अगर इलेक्शन आता है तो यहाँ पर दलगत राजनीति छोड़कर काबिल आदमी को अनपोज भेजो। अनपोज नहीं भेज पाए, जब एक काबिल आदमी आता है ना, तो दूसरे तब मजबूरी होती है दूसरे पार्टी की, उसको भी काबिल देना पड़ेगा। और जब दोनों काबिल करेंगे तो एक और भी क्वालिफिकेशन, कब क्वालिफिकेशन हाँ, ये अभी अभी ये पिछली बार सरकार ने करना था, लेकिन शायद लागू नहीं हुआ है। हाँ, ये कब होगा सर? आरपीजी शायद इसमें ये इसमें राजनीतिक दलों का कोई बहुत बड़ा चाल है। ये चाहते नहीं है कि, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो है इनके सीनियरिटी में खड़े इलेक्शन के दौरान आने के लिए, इस वजह से क्वालिफिकेशन नहीं लाना चाहते। बिल्कुल आरपीजी में आरबीजी आपको भी मतलब एक बात बोलना चाहूं कि सब ये कहते हैं कि क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना जी। चाहिए, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब अगर इलेक्शन लड़ने के लिए तो वोट देने इसी बात में जो जो है एक जो है मतलब वोट का वैल्यू है ना, सिर्फ इस जो कि आपके पैरों में आ रहा है, तो वो आप मतलब वैल्यू है आपके वोट की वैल्यू को समझ में हमने अनपढ़ आदमी है, कम शिक्षित है, हेलो हाँ जी, आपकी आवाज कट रही थी सर। आवाज कट रही है सर जी आपकी। जी, ठीक है। आवाज कट रही है सर, आवाज। हाँ सर, आवाज। हेलो जी सर, बोलिए। हाँ, ये जो है जो अगर कम पढ़े लिखा आदमी है, अगर उसमें भी कुवत है, सोशल वर्क है उसके दिमाग में, उसको बिल्कुल क्वालिफिकेशन से नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि आदमी का अपना तजुर्बा होता है, तजुर्बा में वो क्वालिफाइड से भी ऊपर चले जाता है, पढ़े लिखे लोगों से भी ऊपर चले जाता है। सोशल वर्क में कई ऐसे होते हैं कम पढ़े लिखे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मतलब गांव के लिए बहुत ज्यादा सोचता है। तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए पढ़ा लिखा सेक्रेटरी इसलिए तो रखा होता है कि गलत काम ना करे पंचायत के द्वारा। तो मेरे ख्याल से ये क्वालिफिकेशन तो शायद लागू ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो है अगर राजनीति में आएंगे तो एक टाइम आएगा कि लोग गलत करेंगे नहीं, तो वैल्यू ही नहीं रहेगी उस समय, है ना। तो वोट की वैल्यू सबसे ऊपर रहेगी, तो वोट के वैल्यू को हमने एजुकेशन से नहीं, क्योंकि वोट का वैल्यू वही तो कह रहा हूं मैं, एक प्रधानमंत्री भी और एक मजदूर आदमी इस वोट के लिए एक लाइन में खड़ा होता है, और सबका एक ही वैल्यू है, वोट। आरबी सर एक मैं सबमिशन है आपको मतलब चैनल के माध्यम से, ये आपके चैनल में 3 या 4 दिन पहले तेजू नेगी पोषण है, ये लिपा से है, लिपा से है, इनका मैं प्रोग्राम सुन रहा था और मैं आपको फॉलो भी कर रहा था उस समय। तो उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया था यूथ को कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसी बीच में मुझे शिमला आना हुआ, मेरे रिलेशन में कोई मतलब बीमार हो, उनका ऑपरेशन होना था, तो मैं आज तक ब्लड डोनेशन किया नहीं था, क्योंकि मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक नहीं रहता था।
तो मैं बड़ा डर डर के मतलब उनकी बातों को याद किया मैंने कि मतलब इससे सुकून मिलता है, मतलब ऐसे। तो और मैं कल ब्लड डोनेशन किया, तो मैंने उनको, तेजू नेगी को फोन किया मैंने कल, कि वो एक चंबा से एक कोई अहमद थे, उनको जरूरत थी तो ब्लड ब्लड की। तो तेजू नेगी जो है ये विपाशना ग्रुप से भी जुड़े हैं, तो मैं विपाशना में उनसे मिला हूँ, वन डे सिटिंग थी हमारी। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, तेजू जी 2 ब्लड ग्रुप जो है बी पॉजिटिव मैंने इनको चाहिए। तो उन्होंने मतलब आज जो है मतलब कैसे भी वो अरेंज करते हो ना, मतलब उनके पास बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब हर समय वो तत्पर रहते हैं। तो मतलब वो हमारे लिए ब्लड के, जैसे ब्लड डोनेशन के लिए वो आइकॉन है किन्नौर के, और पूरे हिमाचल में काम कर रहे हैं। तो मेरे युवाओं से अपील, जो इलेक्शन में आ रहे हैं उनसे, तो मतलब उनसे रिक्वेस्ट है, अपील करता हूं मैं कि वो उनको देखते हुए मतलब उनसे इंस्पायर होते हुए कि हमको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, और जो है इससे जो है लोगों को नया जीवन मिलेगा। मतलब कई बहुत बीमार है, कई मरने की हालत में है, उनको खून की जरूरत है, तो वो मरीज भटकते रहते हैं, उनके अटेंडेंट भटकते हैं, तो तेजी की बहुत हेल्प कर रहे हैं। मैं सोचा हूँ कि हम लोगों को, खासकर किन्नौर के लोगों को, तेजी नेगी के बातों को सुनते हुए हमको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और अगर उनसे संपर्क करना है, वो फेसबुक पे भी है तेजू नेगी पोषण, उनका नंबर क्या नाम, कवि राम भगत जी इनके पास भी मिलेगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट सबसे यही, जो इलेक्शन लड़ रहा है उनसे भी करूंगा कि बढ़ चढ़कर आप क्या कहते हैं ये ब्लड डोनेशन कीजिए और उनसे संपर्क कीजिए। बाकी आरबी नेगी जी आप भी बोलो इस पे कुछ। मैं एमसिन पे से जितने भी जुड़े हुए हमारे लाइक वाले जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया जब भी वो शिमला जाते हैं मेरे से संपर्क करें और मेरे से तेजू जी का नंबर लें और अपना डोनेट ब्लड डोनेट जरूर करें, क्योंकि वो हमारे हिमाचल के और हमारे किन्नौर के लिए कार्य कर रहे हैं। मैंने कई बार ऐसे लोगों को उनके फ़ोन के एक कॉल पर जो है कई ब्लड दिलाए लोगों को किन्नौर के अंदर में जिनकी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उनका कहना है कि ब्लड मिल जाएगा, वो बदले में वो हमें भी ब्लड देकर जाएँ ताकि और आगे लोगों का जीवन बचे। तो ये मेरा भी अपील है। अंतिम सवाल सर जाते-जाते, जी 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 सर। क्या ग्राम पंचायत जो है किसी एक वार्ड को अगर साल में अगर गोद लिया जाए, कहने का मतलब ये कि हमारे किन्नौर में काम की जो है करने का तरतीब नहीं है, बंदर बांट की तरह काम होता है, इस वार्ड में छोटा सा काम होता है, उस वार्ड में कोई छोटा सा काम होता है। एक वार्ड को प्रॉपरली एक साल गोद में लेकर वहां पर छोटे से लेकर बड़े तक का कोई भी काम को मतलब खत्म कर दिया जाए तो किन्नौर में बहुत सुधार हो सकता है। क्या ऐसा कोई पंचायत कर सकती है, किसी वार्ड को सालाना गोद ले? आरबी जी ये पंचायत का जो है, जो चुने हुए लोग हैं वो इस पे ज्यादा बताएंगे। मेरा मतलब ये है, जो प्रधान होता है ना जी, प्रधान, वो पूरे को ऐसे ही मतलब जब वो सोशल वर्क में आता है, जीतता है, तो मतलब हम ये समझते कि उसने पूरे गांव को गोद ले लिया है उसने। तो अगर कहीं यही लगता है कि ये हम जो है मॉडल जो है वार्ड बनाएंगे, तो जो वार्ड मेंबर है, मतलब 6 वार्ड मेंबर है, उसमें 5 वार्ड मेंबर है, उनमें अगर कंपटीशन होता है तो विकास तो ऑटोमेटिकली होगा। अगर इस तरह से कोई यूथ पावर आगे नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से यूथ को मतलब अपने वार्ड को प्रमोट करने, मतलब विलेज को ज्यादा मतलब विकास के लिए किसी एक को ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बल्कि प्रधान के लिए तो मेरे ख्याल से पूरा गांव गोद ही होता है। मैंने एक चीज़ देखा सर, मैं 6 वार्ड में रहता हूँ और मैं 6 वार्ड का चीज़ें बताऊंगा तो मुझे 45 साल की एज हो गया सर, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं। कारण यही है कि मेंबर की कमी है या फिर प्रधानों की कमी, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर कोई सालाना एक वार्ड को पकड़ के चला जाए तो हर वार्ड में शिकायतें दूर हो सकती है। सर धन्यवाद, आप इसी मंच से, आप हमारे एमसीएन मंच से जुड़े और आपका बहुत बहुत आभार। अंतिम अगर आप कोई अपनी ओर से कोई सुझाव देना चाहते हैं ना, जो हमारे नए प्रधान या जो भी पंचायत के जो सारे प्रतिनिधि उठ रहे हैं उनके लिए कोई आप छोटा सा सुझाव अपनी ओर से देना चाहते हो सर? अब मैं उनके लिए सुझाव नहीं, क्योंकि सुझाव तो वो मतलब अपने गांव का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो भी जीतेंगे उनसे एक अर्ज करूंगा, विनती करूंगा, जब आप पंचायत बनेंगे तो मतलब ये ध्यान रखना, जब आप दलगत राजनीति से हट जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब ना जाति धर्म ये ना देख के पूरे गांव का विकास करे, क्योंकि पंचायत जो है, पंचायत का प्रधान, मुखिया जो है, मुखिया गांव का फर्स्ट पर्सन, अगर वो सच्चे तहे दिल से मतलब सोशल वर्क, सोशल भावना के साथ अगर वो काम करता है,
तो मतलब गाँव में विकास हो सकता है, और जब गाँव विकसित होता है ना जी, तो जिला विकसित होगा। और इस तरह से बहुत सारे मतलब काम है, जैसे वो गाँव में एक क्या नाम है, बटसेरी, बटसेरी के लोग बहुत वहाँ पर प्रधान कौन रहा, मैं ये नाम नहीं लूँगा, पर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। सामंजस्य, मतलब गाँव में जो है प्रधान का किसी मेंबर और गाँव के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ सामंजस्य रखना चाहिए। और अगर इस तरह से हुआ तो गाँव बहुत अच्छा चलेगा। ग्राम सभा में आपने आरबी जी ने बताया कि ग्राम सभा हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम जाते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, तो मतलब हमारा गांव और गांव से अच्छा हो जाएगा। और एक विनती लास्ट में यही कि कोविड का टाइम है, मतलब हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए पंचायत को जो है, पंचायत चुनाव को जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस है उसके हिसाब से हम जो है वोटिंग करें, और बिल्कुल मिस ना करें। मतलब ये वोट का जो ताकत है ना, इसको आपने दिखाना है। मतलब ये दिखाना है कि आपने मायने ये लोगों को दिखाना है कि मेरे एक वोट से जो है मैं पंचायत जो है ये बना रहा हूं। तो इसके साथ आना है, और आपने जिसको वोट किया है मतलब उसको जो है एहसास भी। और ये याद रखना कि अगर कोई गरीब, कोई अच्छा आदमी आपके घर में वोट के लिए आए, तो उससे बेशक 1 रुपए उसको दे देना आपने, बोलना कि ये मेरी ओर से आपको ये पर्चा जो आए, आप मेरी ओर से ये पर्चा बांटो। क्योंकि अगर आप वो ये ध्यान रखना कि गांव का प्रधान या उप प्रधान, मतलब जो भी प्रतिनिधि अगर इलेक्शन में आ रहा है, वो आपके घर में वोट मांगने आ रहा है, अगर आपको 1,000 रुपए ध्यान, मतलब ये ध्यान रखना कि अगर आप 500 या 1,000 या के प्रलोभन देता है, तो नंबर एक तो आपके पास तरीका है कि फ्लाइंग स्क्वाड है वहां पर, जो ऑब्जर्वर लगे होते हैं इनको कंप्लेंट कर दो। अगर नहीं तो आपके दिमाग में ये बात है कि अगर आप उससे आज 500 रुपए 1,000 रुपए लेंगे, तो आप उससे काम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपने वोट जो है आपने बेच दिया 500 रुपए में। तो हो सके तो आपको 1 रुपए उसको देना है, बोलना कि बहुत अच्छा, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। अगर काम नहीं करे तो ये बात आप बोल सकते हैं कि देखो, आप इतने तारीख को आप जो है 1 जनवरी को आप मेरे घर में आए थे, आप मेरे से वोट मांगने, भी आपसे मैंने पैसे नहीं, आपको मैंने वोट भी दिया था, एक नोट भी दिया था, मैंने आपको 1 रुपए भी दिया था। जब उसके दिमाग में ये बात आएगी ना साहब, तो आप किसको जब काम नहीं करेंगे ना, तो आपको जो प्रधान है आपको नजर नहीं मिला पाएगा। तो आपने लेना नहीं है, मतलब अपने लोगों को, किन्नौर के लोगों को ये जो मांगने वाला है ना, यहां से यहां बनाना, बहुत अच्छा। मतलब देने वाला बनाना है। मतलब हमको ये माने कि मत दान कर रहे हम, और दानी जो है, दान करने वाला बड़ा होता है। तो बड़ा, जब बड़े लोग हैं तो बड़े लोग बड़ी मतलब एग्जाम्पल करेंगे, लोगों के लिए एग्जाम्पल पेश करेंगे। जी आरबी जी। जी धन्यवाद सर, आज आप हमारे साथ शुक्रिया, जुड़े और आज शुक्रिया, आपने शुक्रिया। समय निकाला। फिर कभी कभी ऐसा कोई मौका है तो मैं जरूर आपको मंच पे मिलाऊंगा। जी धन्यवाद शुक्रिया, सर। शुक्रिया, शुक्रिया। जय भीम। हमारे साथ जुड़े थे आज कैलाश नेगी जी, बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हिमाचल प्रदेश से। उन्होंने आज बहुत बेहतरीन तरतीब से पंचायती राज के बारे में बताया और अपने चुनाव का अधिकार, जो मत है हमारा, मतदान कैसा और क्यों आवश्यक है। और साथ ही अपील की उन्होंने कि कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा हो, अगर शिमला जाता हो तो अपना ब्लड जो है हमारे तेजी नेगी के साथ संपर्क में जाकर जो है ब्लड भी डोनेट करें। एमसीएन पेज का मकसद ये है कि हमारे किन्नौर को हरा भरा बनाना, वो चाहे पर्यावरण से हो चाहे वो राजनीति से। राजनीति में गंदगी को हटाना और नए लोगों को, नए अच्छे लोगों को जो है इसमें लेकर आना, और ताकि हमारा किन्नौर आगे से बढ़ता जाए। और साथ ही मैं हमारे एमसीएन पेज से जितने भी दर्शक जुड़ते हैं उनसे अपील करता हूं कि हमारे पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल के हमारे जो प्रोग्राम में अभी तक किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, अगर कोई आता है तो हम आपको सुबह तक जो है इसकी पोस्टर अपलोड कर देंगे। अगर कोई हमारे इस परिचर्चा में भाग लेना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। और तब तक के लिए मैं धन्यवाद, और शांति से आप लोग, सर्दी का मौसम है, कोविड से बचे रहे और गरम गरम आप सूप या चाय आदि पीते रहे और गरम अपने आप को मेंटेन करें। धन्यवाद। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। कल पुनः अगर कोई प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ता है तो
मैं सभी प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ, वो डरे नहीं, एमसीएन पेज के द्वारा अपने मन की भावनाएँ, अपने मन की बातें और 5 साल जो आप अपने पंचायत के लिए करना चाहते हैं, वो हमारे पेज के द्वारा लोगों को बताएँ, ताकि आपको बहुमत जो है वोट का जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप लोगों का। मैं राम भगत नेगी, किन्नौर से।